वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में फैक्टराइजेशन का तीनों आइडेंटिटीज यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम करने के लिए बोले थे और तीनों आइडेंटिटीज मैं बोर्ड में लिखा हूँ और उसको तुमको याद रखना है और उसको हम आज यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तीनों आइडेंटिटीज को तो और एक बार याद करा देता हूँ। a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। सेकेंड वाला a minus b का स्क्वायर इज इक्वल टू a square minus 2ab plus b square। एंड थर्ड a plus b whole into a minus b is equal to a square minus b square। समझ में आ रहा है? तो तीनों आइडेंटिटीज को यूज करके हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे। मैं तुम्हारे सामने प्रॉब्लम रख रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज 4x square plus 9xy plus 16y square। इसको हम यूज करके इस आइडेंटिटी से तीनों से कोई भी एक को यूज करके इस प्रॉब्लम को करेंगे। सो इसको करने के लिए पहले हमको ये बताना चाहिए कि कम से कम हमको 1 से लेकर के 50 तक सबका स्क्वायर याद रखना है। दिस इज द बेसिक। एंड इसको इस स्क्वायर में हम करेंगे तीनों आइडेंटिटीज यूज करके। तो ये जो 4x स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ओके, प्लस इसको बीच में रख देंगे। इसको करेंगे क्या 3y का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 3y का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे ओके। सो 4x स्क्वायर को हमने लिखा था 2x का होल स्क्वायर, बीच में उसको छोड़ दिया। इधर 16x स्क्वायर था, मैंने इसको 3y स्क्वायर लिख लिया था, उसको 3y स्क्वायर नहीं, ये 4y का होल स्क्वायर। अब बीच में जो होगा, ठीक है, बीच में जो है ये 9xy है, ठीक है। 9xy तो मतलब ये 2 और 4 समझ में आ रहा है? 2ab फॉर्म में रखेंगे 2ab, ठीक है, 2 into 4 दैट मीन्स ये 9xy नहीं, ये 16xy हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हिसाब से हम यदि पुट करेंगे 2a के जगह में हम 2x लिखेंगे इंटू b के जगह में हम 4y लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो 2 टू जा 4 हो जा 16xy हो गया और 2x का होल स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर हो गया, 4y का स्क्वायर है 60y स्क्वायर हो गया। अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यही फॉर्म में हो गया। तब इस तीनों आइडेंटिटीज में पहला वाला मतलब ये कौन सा आइडेंटिटी इधर आएगा, ये बताएगा, ठीक है। तो इधर a के जगह में हम 2x लिखेंगे, a प्लस b के जगह में हम 4y लिखेंगे, ठीक है। दिस वन इज द होल स्क्वायर। सो दिस आइडेंटिटीज और ये जो फैक्टराइजेशन इसको करेंगे, इस फैक्टराइजेशन को ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसी ही फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करके, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर फैक्टराइज करेंगे। दैट मींस दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू दिस फॉर्म। समझ आ रहा है? और दूसरा वाला करेंगे, ये तीनों को यूज करेंगे। इसको बस तुमको इन तीनों को यूज याद करना है, ये तीनों को यूज करके ही करेंगे, बाकी बाहर से नहीं यूज करेंगे। दूसरा वाला प्रॉब्लम तुम्हारा सामने ये है कि 9y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, इसको यूज करेंगे कैसे, एक एप्लीकेशन में कर रहा हूँ। तो देखो तुमको अच्छी तरह से पता है कि 9y स्क्वायर क्या होगा, 9y स्क्वायर होगा 3y का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 16x स्क्वायर क्या होगा 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट मींस ये कौन सा आइडेंटिटीज आ गया, थर्ड वाला आ गया। सो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड दूसरा वाला था a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तीसरा वाला आया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्म में आया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब फार्मूला क्या है, a प्लस b होल इनटू a माइनस b। दैट मींस 3y प्लस 4x होल इनटू 3y माइनस 4x, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो 9y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू 3y प्लस 4x होल इनटू 3y माइनस 4x। दिस वन इज द एप्लीकेशंस ऑफ द थर्ड आइडेंटिटी। नाउ कम टू द सेकंड जो मैंने दिया था, इसको हम a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर में पुट करेंगे। सो देखो सपोज मैं लिखूंगा 25x स्क्वायर माइनस
माइनस 20xy प्लस 4y²। समझ में आ रहा है? इसको मैं क्या पुट करूं? समझ में आ रहा है? सो देखो अच्छे से बताओ, 25x² 5x का होल स्क्वायर बोलो, माइनस इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच में रखेंगे, प्लस इधर देंगे, 4y का स्क्वायर क्या होगा, 2y का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर हमारा b स्क्वायर आ गया, बीच में क्या रखेंगे, -2 इंटू a मतलब 5x इंटू b 2y। अब ये 20y x² हुआ कि नहीं, देखो 2 भाई 10 2 या 20xy। समझ में आ रहा है? सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो ये कौन सा फॉर्म आएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। सो इधर a क्या होगा 5x माइनस b क्या होगा 2y, a माइनस b का होल स्क्वायर। दिस वन इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी एक्सिस। समझ में आ रहा है? इसी तरह बहुत सारा प्रॉब्लम है, तुम उसको एक के बाद एक फेस करोगे और इसमें से यही तीनों आइडेंटिटीज को यूज करके उसको फैक्टराइज करोगे। ठीक है? सो तीनों आइडेंटिटीज को यूज करके हम और कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे। मैं तुम्हारे सामने और एक प्रॉब्लम कर रहा हूं, उसको करो। ये तीनों आइडेंटिटीज यूज करके बाहर से कुछ भी नहीं, द आइडेंटिटीज इज a फोर्थ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज a फोर्थ माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b फोर्थ। पहला वाला इसको यूज करोगे। दिस इज देन सेकंड इज 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1। then third is x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस y, इसको यूज करेंगे। देन फोर्थ इज 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। देन लास्ट वाला फिफ्थ इज x फोर्थ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ये तीनों आइडेंटिटीज, मैंने जो तीनों आइडेंटिटी लिखा था, इस तीनों आइडेंटिटी यूज करके इसको समझाओ। ठीक है? ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको अच्छे से करना। इस तीनों आइडेंटिटी यूज करके यदि इसमें से कुछ डाउट है तो उसको हम अगले क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है? तो अच्छी तरह से समझो। यदि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो क्लियर करो, पूछो। और यदि प्रॉब्लम करने के समय में आइडेंटिटीज याद रह रहा है तो पहले आइडेंटिटीज को याद रखो, देन प्रॉब्लमेटिक करो। ठीक है? यदि कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है? थैंक यू।